भारत में समर्पित माल ढुलाई गलियारे के बारे में जानेंगे। भारत में समर्पित माल ढुलाई गलियारे इलेक्ट्रिक गेज मॉल रेलवे लाइनों का एक नेटवर्क है जो पूरी तरह से मालगाड़ियों की सेवा करता है। इस प्रकार भारत में माल ढुलाई सेवा को तेज और कुशल बनाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन गलियारों की योजना, विकास, वित्तीय संसाधनों को जुटाने, निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसके इतिहास की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया था कि भारत में माल यातायात 2001 से 2 में 489 मिलियन टन से बढ़कर 2006 और 7 में 624 मिलियन टन हो जाएगा, जो सालाना 5% की दर से बढ़ेगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य अवधि मूल्यांकन में ट्रक मार्गों पर समर्पित माल ढुलाई गलियारे बनाने का सुझाव दिया गया था। डीएफसी का उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार, परिचालन की लागत को कम करने और माल यातायात की अधिक मात्रा को ले जाने के लिए उच्च घनत्व वाले मार्गों पर यात्री यातायात से माल यातायात को अलग करना था। अप्रैल 2005 में सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ डीएफसी बनाने का प्रस्ताव रखा। बुनियादी ढांचों पर समिति ने मई 2005 में पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। रेल मंत्रालय ने जुलाई 2005 में दोनों गलियारों के लिए व्यवहार्यता और प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण के लिए राइट्स को नियुक्त किया। सरकार ने डीएफसी की व्यवहार्यता का आकलन करने में सहायता के लिए तकनीकी सहयोग के लिए जापान से भी समर्थन मांगा। जापान ने नवंबर 2005 में परियोजना पर व्यवहार्यता अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की। राइट्स ने जनवरी 2006 में परियोजना पर अपनी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले महीने परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। डीएफसी के निर्माण और संचालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन 30 अक्टूबर 2006 को किया गया था। राइट्स ने जनवरी 2007 में परियोजना के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसियों ने अक्टूबर 2007 में परियोजना पर व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया और उसके बाद डब्ल्यूपीएफसी के लिए धन मुहैया कराने पर सहमति व्यक्त की। रेल मंत्रालय ने 2008 में ईडीएफसी के लिए धन मुहैया कराने के लिए विश्व बैंक में संपर्क किया। मई 2011 में विश्व बैंक लुधियाना को मुगलसराय से जोड़ने वाली ईडीएफसी के 1183 किलोमीटर हिस्से के लिए धन मुहैया कराया। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रेल मंत्रालय ने 2 लंबे मार्गों अर्थात पूर्वी और पश्चिमी माल गलियारों में एक नया समर्पित माल गलियारा का निर्माण शुरू किया था और दोनों मार्गों की कुल लंबाई किलोमीटर, जिसमें पूर्वी समर्पित माल गलियारा पंजाब के लुधियाना में, पश्चिम बंगाल के दानाकुनी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारा मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से उत्तर प्रदेश के दादरी तक फैला। परिवहन प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उत्पादकता में वृद्धि और प्रति इकाई परिवहन लागत से कमी परियोजना के फोकस क्षेत्र हैं। पूर्वी मालवाहक गलियारे का निर्माण फरवरी 2024 तक पूरा हो गया था। अप्रैल 2024 तक पूर्वी फ्रंट कॉरिडोर पूरी तरह से चालू हो चुका था, जबकि पश्चिमी फ्रंट कॉरिडोर की परिचालन स्थिति 85% है। कुल मिलाकर 90% नेटवर्क चालू है। हर दिन लाइनों में 300 ट्रेनें चलती है। अप्रैल के अंत तक परिचालन दर 95% तक पहुंच जाएगी। उत्तर, दक्षिण और पूर्व तटीय माल ढुलाई गलियारों की विस्तृत परियोजना समीक्षा तैयार की जा रही, जबकि पूर्वी पश्चिमी डीएफसी के लिए डीपीआर अप्रैल के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी। संयुक्त परियोजना मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए की होने की उम्मीद है। 2007 में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए पेंटोग्राफ के साथ एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसे समर्पित माल गलियारे और माल मार्गों के उपयोग के लिए विकसित किया गया था। कई अन्य अतिरिक्त सुविधाएं के साथ, जैसे 6 से 7 मीटर की जुड़वा कैंटेनरी ऊंचाई, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभावी वर्तमान संग्रह में सुधार करने के लिए ऑटो अपवर्ड फोर्स समायोजन, जिसमें ऊर्जा की खपत में कमी आती थी और ट्रेनों को बहुत अधिक गति से चलाने की अनुमति मिलती थी। वेग 12 लोकोमोटिव भारतीय मल्टी फ्रेम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक वर्क है, जिसे 2017 में एल्स्टॉम द्वारा विकसित किया गया था। 12,000 एचपी की हॉर्स पावर के साथ यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव में से एक है। इन लोकोमोटिव का उपयोग मौजूदा समर्पित फ्रंट कॉरिडोर पर किया जाता है। वेग 9HH लोकोमोटिव चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा विकसित किए गए सिंगल फ्रेम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जिसका उपयोग वेस्टर्न डेडिकेटेड के फ्रंट कॉरिडोर में WDFC में किया जाना है। वेग 9 श्रृंखला वेब 7 श्रेणी के लोकोमोटिव से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें एक अलग गियर अनुमात है। इसमें भारी ढुलाई के लिए उपयुक्त बनाता है, जो IGBT को सुसज्जित देश के माल समर्पित 3 चरण ऐसी लोकोमोटिव भी है। पश्चिमी DFC में फ्लैश बॉड वेल्डिंग मशीनों का उपयोग करके वेल्डन विशेष हेड हॉर्नेट और मीटर लंबी रेल होगी। भारतीय रेल पटरियों पर इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा 25T एक्सल
लोड की तुलना में ट्रैक का एक्सल 32.5 फीट होगा। दिसंबर 2019 तक चालू किए गए खंडों में कुल 4000 ट्रेनें चलाई गई। खंड की कुछ ट्रेनें EDFC के 99.38 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति प्राप्त कर रही और WFC में औसत गति 89.50 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके उद्घाटन के बाद से औसतन 150 से 200 मालगाड़ियाँ प्रतिदिन 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति बनाए रखते हुए चल रही है। DFCC के अधिकारियों का कहना है कि उनका लक्ष्य 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के साथ प्रतिदिन 3000 ट्रेनों का संचालन बढ़ाता है। पहले पूरे मार्ग पर नहीं बल्कि 99 किलोमीटर प्रति घंटे वाले खंडों पर ट्रायल पूरा हो चुका है। GFC में 6 DFC हैं जो 2 कार्यान्वयन किया जा रहा है और शेष 4 के लिए जनवरी 2018 में वित्त पोषण की मंजूरी दी गई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 सबसे महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली रेल पटरियों और उत्तर दक्षिण समर्पित माल ढुलाई गलियारे और पूर्व पश्चिम समर्पित माल ढुलाई 2 विकर्णों के स्वर्णिम चतुर्भुज ये कुल 10,122 किलोमीटर मार्ग की लंबाई में भारतीय रेलवे के 75% माल यातायात का वहन करते हैं। पूर्वी कॉरिडोर पर हावड़ा दिल्ली और पश्चिमी कॉरिडोर पर मुंबई दिल्ली के मौजूदा अत्यधिक संतृप्त साझा ट्रक मार्गों पर लाइन क्षमता उपयोग 115% से 150% के बीच भिन्न होता है। DFC से कार्बन उत्सर्जन में कमी से DFCCIL को कार्बन क्रेडिट का दावा करने में मदद मिलेगी। समर्पित माल गलियारों का उद्देश्य बिजली, अधिक क्षमता वाली लंबी ट्रेन, अधिक कंटेनरों के परिवहन के लिए डबल स्टैकिंग का उपयोग करके माल वाहन परिवहन को लागत को कम करना। इस प्रकार भारतीय उद्योगों को विश्व निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद मिलेगी। ये गलियारे भारत को पेरिस जलवायु समझौते में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करें। डीजल चालित मालगाड़ियाँ और जीवाश्म ईंधन आधारित सड़क यातायात से बिजली आधारित रेलवे इंजनों पर स्विच करके भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन में बढ़ रहा है। देश की अधिकांश नई बिजली उत्पादन क्षमता सौर, पवन और परमाणु स्रोतों के माध्यम से जोड़ी जा रही है। समर्पित मालगाड़ी गलियारों पर मालगाड़ी राजधानी ट्रेनों से तेज गति से चल रही है, जिनमें से 99.38 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड गति से दौड़ लगाई गई है। EDFC पर 3077 ट्रेनें चली और मील का पत्थर हासिल करने से पहले अब तक अधिकतम 99.98 किलोमीटर प्रति घंटे थे। नई पीढ़ी पेंटोग्राफ से ओवर हेड तार की ऊंचाई को मानक 6 मीटर से बढ़ाकर 100 फीट किया जा सकता है। पूर्वी DFC समर्थक करने में सक्षम नहीं हो सकता क्योंकि इस ऊंचाई 5.1 मीटर है और उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के निकट होने पर पूर्वी इंडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को लाइन पर होने के कारण मेरठ और खुर्जा में एक बड़े लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कहा, हम निवेशकों को गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भूमि आवंटन के संबंधित प्रश्न भी प्राप्त हुए। अधिकांश प्रश्न मेरठ, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूमि के लिए। तो ये थी आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन DFC कॉरिडोर के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।